हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। एज यू ऑल नो कि हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है और कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट्स को लास्ट टाइम स्टडी किया था। साथ ही हमने एक और स्पेसिफिक फॉर्मेट पढ़ा था, डेट वॉज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड एक ही बात है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, सपोज x प्लस आयोटा y, तो हाउ डू वी फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर? और आर्ग्यूमेंट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द आर्ग्यूमेंट? जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक स्पेसिफिक पॉइंट फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं, जिसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में डिनोट किया जाता है। और अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को हम अपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए जिस कार्टेशियन प्लेन को यूज़ किया जाता है उसे आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन कहा जाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा रियल एक्सिस होता है एंड वर्टिकल एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है। अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पॉइंट फॉर्मेट में डिनोटेड है उसे कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर अगर डिनोट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक्स वैल्यू इज दिस वन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, एंड y ऑन द इमेजनरी एक्सिस दैट इज लेट दिस वन। ओके, ये हमारी डिस्टेंस y। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे लिए हो जाएगा x, y, दैट इज द पॉइंट x, y। अब पॉइंट फॉर्मेट में जो भी वैल्यू है, अगर उस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ओरिजिन से मिला दिया जाता है, तो ओरिजिन से मिलाने पर जो ये लाइन बनी है, इसी लाइन को हम मॉडुलस बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था। और इसकी वैल्यू राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज होने पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगा, तो डेट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। ओके, इसी को हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बोलते हैं। तो मॉडुलस के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। मॉडुलस क्या होता है? ओरिजिन से पॉइंट फॉर्मेट में डिनोटेड कॉम्प्लेक्स नंबर तक की डिस्टेंस को हम मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट होता है कि ओरिजिन से पॉइंट फॉर्मेट में डिनोटेड कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाते समय ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल के वैल्यू को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। इसी को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपको आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना है थीटा, तो थीटा आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है tan inverse, that you have to learn tan inverse, that means imaginary part of z upon real part of z, imaginary part of z over real part of z। ओके, एंड इसका मॉडुलस लेते हैं। क्लियर? तो थीटा की वैल्यू को ही हम एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो डेट मीन्स इसे डिनोट कैसे किया जाएगा? तो डेट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जिसे हम थीटा फॉर्मेट में डिनोट करते हैं। तो डेट वुड बी tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z हमारे लिए क्या है? y ओवर रियल पार्ट ऑफ z क्या है हमारे लिए? x हो जाएगा। दैट इज मॉडुलस। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। ना आर्ग्यूमेंट की दो स्पेसिफिक टाइप की वैल्यूज होता है, एक होता है सिंपली आर्ग्यूमेंट और एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो फिर सबसे पहले आपको जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्मेट में डिनोट करना है और ये चेक करना होता है कि किस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, जिस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग हम आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट फॉर्मेट में फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, जो कि प्लस प्लस फॉर्मेट का होगा, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू थीटा होगी। ओके, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम बाद में देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो डेट मीन्स माइनस प्लस फॉर्मेट का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, एक्स की वैल्यू नेगेटिव एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अगर माइनस प्लस फॉर्मेट का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पाई माइनस थीटा होती है। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस फॉर्मेट का आपका पॉइंट फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, तब थर्ड क्वाड्रेंट में आपके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है पाई प्लस थीटा। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसके अंदर आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए प्लस माइनस फॉर्मेट का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। दैट इज, अगर क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पूछी जाती है तो प्रिंसिपल का आर्ग्यूमेंट की जो रेंज है वो माइनस पाई
टू प्लस पाई लाई करती है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स इस केस में आपके लिए जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वो तो थीटा ही रहेगी, सेकंड क्वाड्रेंट वो भी पाई माइनस थीटा ही रहेगी, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू हो माइनस पाई प्लस थीटा हो जाती है। ओके, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू माइनस थीटा होती है। ओके, तो इस तरह से हमें आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट फाइंड द आर्ग्यूमेंट एंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 प्लस आइटा अपॉन 4 आइटा प्लस 1 प्लस आइटा स्क्वायर। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है डेट इज इक्वल टू 2 प्लस आइटा अपॉन 4 आइटा प्लस 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर, इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, a प्लस आइटा b फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए डिनोमीटर में जो आइटा है इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो 2 प्लस आइटा न्यूमिनेटर हमारे पास है, डिनोमीटर में 4 आइटा एंड प्लस 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर की वैल्यू 2 आइटा होती है। सो इट वुड बी 2 प्लस आइटा ओवर 6 आइटा। ना डिनोमीटर में आइटा है इसलिए आइटा से मल्टीप्लाई करके इसका रेशलाइजेशन कर लेते हैं, तो इट बिकम्स 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर ओवर 6 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू बिकॉज -1 होती है तो डेट वुड बी -1। दैट्स वाई जो z की वैल्यू है आइटा स्क्वायर बिकॉज -1 है तो -1 प्लस 2 आइटा ओवर -6। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1/6 एंड प्लस माइनस माइनस में 2/6 इज एक्चुअली 1/3 आयोटा, दैट इज दैट। नाउ जब भी हमें आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना होता है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्मेट में डिनोट करना होता है, दैट मीन्स रियल पार्ट कॉमा इमेजनरी पार्ट, दैट इज ओके। अब इससे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/6 माइनस 1/3 दैट इज एक्चुअली प्लस माइनस, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो डेट मीन्स जो हमारा पॉइंट फॉर्मेट है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो डेट इज tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट, जो कि इसमें साइन नहीं लेते हैं, ध्यान रखेंगे ठीक है, क्योंकि हम मॉडुलस ले रहे हैं तो साइन नहीं लेंगे, विदाउट साइन लेते हैं, तो डेट इज 1/3 अपॉन 1/6 दैट वुड बी। लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो कैसे निकालेंगे अब, दैट इज एक्चुअली अभी थीटा, हमने अभी थीटा आइडेंटिफाई किया है। और ये थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे, तो डेट इज माइनस, तो डेट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा हमारा। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है माइनस थीटा, तो डेट मीन्स थीटा हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, थीटा होता है tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ओके, तो डेट इज माइनस tan इनवर्स 1/6 का 6 ऊपर जाएगा तो 6/3 हो जाएगा, और 6/3 को वी कैन राइट माइनस tan इनवर्स 2। सो दैट वुड बी द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जनरल आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर आइडेंटिफाई करना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होता है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा होता है। ओके, तो दैट इज 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई की थी, दैट वाज tan इनवर्स y/x होता है हमारा। ओके, मॉडुलस, सो इट वुड बी 2 पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास है 1/3 एंड 1/6। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट वुड बी 2 पाई माइनस tan इनवर्स, जस्ट अभी हमने पाई इसे सिंप्लीफाई किया था 1/3 और 1/6 को, तो कितना आया था 2 आया था, tan इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारा हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2, एंड जबकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा हमारा 2 पाई माइनस tan इनवर्स 2। इज इट क्लियर? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट एक्चुअली लॉग की प्रॉपर्टीज़ की तरह से फॉलो होता है, ठीक है। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली लॉग जैसी ही प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। अगर हमें दो नंबर z1 और z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 के प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना हो तो आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट फॉर्मेट में z1 प्लस z2 फॉर्मेट से डिस्ट्रीब्यूट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो डेट मीन्स अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना हो तो फर्स्ट नंबर का आर्ग्यूमेंट प्लस सेकंड नंबर का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अगर हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 आइडेंटिफाई करना हो, इसका आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना हो, तो डिवाइड में आर्ग्यूमेंट माइनस से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डेट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के
स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर आइडेंटिफाई करना हो, तो जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो डेट मीन्स 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। क्लियर। ना आर्ग्यूमेंट के रिगार्डिंग एक तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ और आपको याद रखनी पड़ेंगी। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। अगर ज़ीरो आता है, एक प्रॉपर्टी है, इफ़ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो, तो डेट इज़ नॉट डिफाइंड एक्चुअली। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट ज़ीरो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल दे रखे हैं, z1 इज इक्वल टू z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो दोनों के ही मॉडुलस की वैल्यू भी इक्वल होगी और इनके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी इक्वल होगी, तो डेट मीन्स मॉडुलस ऑफ z1 एंड मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल होंगे, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स भी इक्वल होंगे और उनके मॉडुलस की वैल्यू भी इक्वल होती है। अगर कभी आर्ग्यूमेंट ऑफ z, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/2 आता है या फिर -π/2 आता है, दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर π/2 या -π/2 आता है, तो दैट मीन्स जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज प्योरली इमेजनरी। तो हमारा जो z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा प्योरली इमेजनरी होगा, तभी उसका आर्ग्यूमेंट या तो π/2 या फिर -π/2 होगा। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर कभी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0 आता है या फिर पाई आता है, if argument of z is equal to 0 और pi, तो that means z is purely real। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल होगा, तभी उसका आर्ग्यूमेंट 0 या पाई होगा। क्लियर है। अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z कंजुगेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कंजुगेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z कंजुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का अगर हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं तो वो z के, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। क्लियर, दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की नेगेटिव वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे मॉडुलस फॉर्मेट के, जिसके थ्रू हम फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम एक वैसे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं लिया था। लेट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ z+4 इज लेस देन इक्वल टू 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस z+1। नाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिस फंक्शन की आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, उसे हम उस फंक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो डेट मीन्स इसे कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं z+4 फॉर्मेट में लिखना चाहें तो z+4 में से कितना माइनस करेंगे, 1 आएगा, तो डेट मीन्स 3 माइनस करने से आ जाएगा। तो डेट मीन्स इसको ऐसा लिखा जा सकता है, डेट इज इक्वल टू दिस वन। तो z+1 का मॉडुलस हम लिख सकते हैं z+4 - 3। z+4 ही क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है। अब ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, अगर उसे फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो वो एडिशन फॉर्मेट में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डेट मीन्स z+4 एंड +-3 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेट इज। तो जब हमें ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो तो हमारा फंक्शन प्लस फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब प्लस फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, डेट इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z+4 एंड प्लस मॉडुलस ऑफ -3। ओके, अब नेगेटिव नंबर का मॉडुलस तो ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो डेट इज इक्वल टू 3, एंड z+4 की वैल्यू आपको गिवन है, डेट इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो डेट मीन्स वी कैन राइट 3, तो डेट इज लेस देन इक्वल टू दिस वन, सो दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स मॉडुलस z+1 की वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 6। सो इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 6 होगी, सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इफ z+5 इज लेस देन इक्वल टू 2, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस z+1। तो मॉडुलस z+1 जिसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है z+1, उसे अगर हम लिखना चाहें तो हाउ कैन वी राइट मॉडुलस z+1। तो इसे हम z-5 के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो -5 और प्लस का 1 चाहिए, तो डेट मीन्स वी नीड +6।
ओके, तो डेट मीन्स इसको ऐसा लिखा जा सकता है, डेट मीन्स z माइनस 5 एन प्लस 6 फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं। और प्लस फॉर्मेट में मॉडुलस ओपन कैसे होता है, डेट इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 एन प्लस मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा। z माइनस 5 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो डेट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 होगी, एंड प्लस मॉडुलस 6 की वैल्यू 6 हो जाएगी, सो डेट वुड बी लेस देन इक्वल टू 8। इट मीन्स मॉडुलस z प्लस 1 की जो वैल्यू है दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू 8, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 8 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस z प्लस 1 विल बी 8, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज लोकस, जो कि मॉडुलस फॉर्मेट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। अब फॉर एग्जांपल चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कॉन्सेप्ट इज लोकस एंड व्हाट डू वी मीन बाय द लोकस। लोकस होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के मूवमेंट का पाथ। ओके, पॉइंट के मूवमेंट के पाथ को हम लोकस बोलते हैं। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स z के मूवमेंट के पाथ को उसका लोकस कहा जाएगा। तो दैट मीन्स अगर z को मूव करवाया जाता है इस कंडीशन के थ्रू, तो z किस स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमें पता होना चाहिए। तो आपको स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके, एलिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सर्किल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हाइपरबोला, पैराबोला, इनकी कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका सर्किल या फिर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बनता है। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई लोकस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाउ विल वी सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z को अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया x प्लस आयोटा वाई। अगर z x प्लस आयोटा वाई है तो कंजुगेट ऑफ z विल बी x माइनस आयोटा वाई। कंजुगेट में आयोटा का साइन चेंज करना होता है। ओके, तो हमें तो चाहिए z प्लस कंजुगेट ऑफ z, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो z प्लस कंजुगेट z कितना हो जाएगा, तो z प्लस आयोटा वाई एंड प्लस x माइनस आयोटा वाई, दैट वुड बी, तो आयोटा वाई एलिमिनेट होकर 2x देगा। तो z प्लस कंजुगेट x की वैल्यू तो ये हो गई, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z प्लस कंजुगेट z विल बी व्हाट, मॉडुलस ऑफ 2x, तो दैट इज मॉडुलस ऑफ 2x, जो कि जनरली हमारे लिए 2x ही रहे, तो मॉडुलस ऑफ 2x हो जाएगा, दैट वुड बी ओके। अब अगर हम देखें यहाँ से दूसरे पार्ट के सेकंड पार्ट z माइनस कंजुगेट z की बात करते हैं, तो z माइनस कंजुगेट z कितना होगा, तो z इज x प्लस आयोटा वाई में से माइनस करना है x माइनस आयोटा वाई, तो माइनस माइनस प्लस का आयोटा वाई हो जाएगा, तो अब x एलिमेंट होता है तो आयोटा वाई हो जाएगा। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z माइनस कंजुगेट z विल बी मॉडुलस ऑफ आयोटा वाई हो जाएगा। क्लियर है। नाउ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, बिकॉज हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z प्लस कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस कंजुगेट z। तो इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं इसमें। तो जब आप z प्लस कंजुगेट z की वैल्यू 2x मॉडुलस को प्लेस करेंगे एंड z माइनस कंजुगेट z की वैल्यू आयोटा y को 2 आयोटा y, दैट इज आयोटा y एंड आयोटा y विल बी 2 आयोटा y, तो 2 आयोटा y को प्लेस करेंगे और इक्वल करेंगे, तो दैट वुड बी द कंडीशन। तो ये हमारी कंडीशन बनती है। ओके, अब यहाँ से 2 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कॉमन ले लेते हैं। मॉडुलस कॉन्सेप्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2 तो कॉमन आएगा, आयोटा का कंजुगेट एक्चुअली हमारा 1 हो जाता है। मॉडुलस मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए आयोटा का मॉडुलस 1 हो जाएगा हमारे लिए, तो दैट मीन्स दैट वुड बी मॉडुलस ऑफ y। क्लियर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आयोटा y का मॉडुलस का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ y। अब आयोटा का मॉडुलस निकालने का मतलब 1 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, 1 स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि रियल पार्ट इसमें नहीं है, तो दैट इज 1, सो दैट वुड बी मॉडुलस ऑफ y हो जाएगा। क्लियर है। तो वी कैन डायरेक्टली प्लेस है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y, दैट इज। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, x और y है केवल, तो x y में कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। लेकिन कैसी स्ट्रेट लाइन, इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन में 2 कंडीशंस बनेंगी, तो दैट मीन्स ये x इक्वल टू वाई को भी डिनोट कर रहा है एंड x इक्वल टू माइनस वाई को भी डिनोट करेगा, क्योंकि मॉडुलस प्लस माइनस से ओपन होगा हमारा, तो दैट मीन्स 2 स्ट्रेट लाइंस को डिनोट कर रहा है, तो दैट मीन्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। सो द लोकस विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। नाउ लोकस के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर आप डायरेक्टली कुछ लोकस के कॉन्सेप्ट्स याद कर लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट, अगर कभी आपकी कंडीशन ऐसी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया जाता है, तो ऐसे स्टेटमेंट का
जो लोकस होगा ऑफ z दैट वुड बी अ सर्किल। तो दैट अगर कभी स्टेटमेंट ऐसा मिलता है कि z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस इक्वल टू 1 है, तो दैट मीन्स इसका जो लोकस होगा, लोकस विल बी, इस केस में लोकस ऑफ z विल बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 एंड z2। तो z1 एंड z2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर z का लोकस हो जाएगा। क्लियर? अगर z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस 1 के इक्वल नहीं है तो लोकस ऑफ z विल बी अ सर्किल। लेकिन अगर z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल हो जाता है तो लोकस ऑफ z विल बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 एंड z2। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई कंसिडर किया, जिसे पॉइंट फॉर्मेट में रियल पार्ट कॉमा इमेजनरी पार्ट करके रिप्रेजेंट करने पर x कॉमा वाई विल बी द ऑर्डर्ड पेयर इन पॉइंट फॉर्मेट। अगर इस पॉइंट फॉर्मेट के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर डिनोट करते हैं तो x विल बी द वैल्यू ऑफ रियल एक्सिस एंड y विल बी द वैल्यू ऑफ इमेजनरी एक्सिस। सो दैट वुड बी द पॉइंट x कॉमा वाई। पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हमारा मॉडुलस ऑफ z होता है, जिसे हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंसिडर करते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हम इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपनी तरफ से r कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और OP लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है लेट वो थीटा है। तब ऐसे केस में x और y की वैल्यूज़ को इन टर्म्स ऑफ r आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एक्सिस इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कॉस होता है, तो डेट मीन्स कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डेट मीन्स एक्स अपॉन आर हो जाएगा हमारे लिए। ओके, और इसी तरह से ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे लिए इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसके थ्रू हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी व्हाट वुड बी दैट, तो वाई अपॉन आर विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए, तो डेट वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डेट मीन्स वाई अपॉन आर हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा एंड वाई की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी आर साइन थीटा। ओके, इन दोनों वैल्यूज़ को z की वैल्यूज़ में प्लेस कर देते हैं, बिकॉज z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, तो x की जगह वी आर गोइंग टू प्लेस आर कॉस थीटा एंड प्लस आई आयोटा वाई की जगह हम प्लेस करेंगे आर साइन थीटा। तो दोनों में से r को कॉमन लेने पर जो टर्म बनता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट मीन्स दैट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होगा तो उसमें एक स्पेसिफिक थ्योरम एप्लीकेबल होती है, दैट इज नोन एज डी मार्वर थ्योरम। एंड व्हाट इज दैट, तो डी मार्वर थ्योरम में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में ना हो करके पोलर फॉर्म में हो, दैट मीन्स आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्मेट में होगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारा डी मार्वर थ्योरम एप्लीकेबल होगा। एंड व्हाट इज दैट, डी मार्वर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्मेट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और इसका एक्सपोनेंट हो, तो ये एक्सपोनेंट एंगुलर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है, जिसे हम कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा फॉर्मेट से डिनोट करते हैं। प्लस में एप्लीकेबल है, माइनस में भी एप्लीकेबल होता है, डेट मीन्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा फॉर्मेट में अगर कोई पोलर फॉर्म का एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखा हो तो हम इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। दैट इज रिमेंबर डी मार्वर थ्योरम पोलर फॉर्म में एप्लीकेबल होती है एंड पोलर फॉर्म ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। दैट मीन्स साइन थीटा आयोटा के साथ होना चाहिए, कॉस थीटा के साथ नहीं होना चाहिए। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा इज नॉट अ पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में ही डी मार्वर थ्योरम एप्लीकेबल होती है। इज इट क्लियर? नाउ पोलर फॉर्म की वैल्यूज़ को हम एक और स्पेसिफिक फॉर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज यूलर फॉर्म। अब ये यूलर फॉर्म क्या होता है, तो यूलर फॉर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको गिवन हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर आयोटा थीटा। ओके, जो एंगुलर वैल्यू है साइन थीटा कॉस थीटा की, उसे आयोटा के साथ लिखने पर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को डिनोट करता है, जिसे यूलर फॉर्म कहा जाता है। और अगर यही कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा फॉर्मेट में गिवन है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इसे ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा लिखेंगे।
ओके, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, दैट इज, ये हमारा यूलर फॉर्म कहलाता है। इज इट क्लियर? तो दो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डिमाइवर थ्योरम एंड यूलर थ्योरम, एंड दे आर एप्लीकेबल ओनली ऑन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में एप्लीकेबल होते हैं। अब इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।